नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपको एक बार द प्रेस टाइम के माध्यम से। नीमका थाना जिले के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है राजनीतिक को लेकर। अभी आज जो मंजू जी सैनी हैं, एक सैनी समाज के अंदर ही नहीं 36 कौम के अंदर एक अपना डंका बजा चुकी थी। आज 10 साल हो गए, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत को देखते हुए आज इन्होंने, क्योंकि यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आगमन का विचार था, 2 बार पहले पोस्टपोन्ड हो चुका था, आज तीसरी बार यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है वो काफ़ी गर्मा चुका है। और अभी आज जो मंजू जी सैनी हैं, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है क्योंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, अपना फार्म उठा चुकी थी। आज लोगों की एक बात सामने निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं मंजू जी सैनी हैं वो सुरेश जी मोदी के साथ में गठबंधन करके कुछ ना कुछ एक ऐसी जो बात आ रही है वो खुद ये अपने मुंह से खंडन करेंगी। मंजू जी नमस्कार। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, आज जो आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है, यहाँ के विधायक हैं सुरेश मोदी, उनको समर्थन दिया है, तो क्या कहेंगी इसके बारे में? मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए कि हमारे जननायक अशोक जी गहलोत साहब का मेरे पास कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो और कांग्रेस के साथ लगो। ये मेरा आपसे एक कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की बात है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से आप हो, तो मेरा आपसे है कि आप अपना निर्दलीय का फार्म उठाकर और कांग्रेस का समर्थन करो। मैंने गहलोत जी के कहने पे अपना फार्म उठाया। तो उन्होंने गहलोत साहब ने खंडन भी किया। मैडम, अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रेस वार्ता हुई थी आपसे और उसमें आपने कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और मैं यदि जीत के भी आती हूं तो भी मैं गहलोत जी को समर्थन दूंगी। आज ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आप गहलोत जी को और सुरेश जी मोदी को यहाँ समर्थन दे रहे थे? मैंने जीतने की तो ये बात है कि मैंने जब फोरम लगाया तो मेरे को यही, सभी को यही उम्मीद होती है कि हम जीत के, और जीतने के बाद में भी मैं गहलोत जी के पास जाती और गहलोत जी ने जो मेरे को आज फ़ोन करके खुद ने ये बोला कि आपको कांग्रेस पार्टी में आना है, तो मैं उनकी बात को मैडम, आप तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी में थी क्योंकि खाली आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। हर निर्दलीय लड़ रही थी। उनके आदेश की, मैंने गहलोत जी के आदेश की पालना की। हमारे मुख्यमंत्री जी जो, हम उनके लिए ही दिन रात हम उन्हीं के गुणगान करते हैं और जो उन्होंने इतनी अच्छी जो योजनाएं दी है, कांग्रेस के लिए जो काम किया है, एक आम आदमी उनकी गाथा, उनकी बात को लेके चलता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ गहलोत जी के कहने पे अपना फार्म उठाया है, ना कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। मैडम, आपको पहले पता नहीं था जब आपने नामांकन दाखिल किया था, तब आपको क्या पता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं करेगी और उसके बाद में हमें नामांकन वापस लेना पड़ सकता है? नहीं, वो सारी जब स्थिति होती है, समय के हिसाब से सारे काम होते हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि हमें ऐसा भी करना पड़ जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, पार्टी के मसीहा जब हमें कोई आदेश करते हैं तो उसको हमें मानना भी पड़ता है, पार्टी के निर्देशों को मानना पड़ता है। बाद में भी जाके हम गहलोत जी का समर्थन करते तो गहलोत जी के आदेश के हिसाब से मैंने उनका समर्थन किया है। मैडम, कहीं ना कहीं आपने समाज के साथ, आपके समाज को कमेंटमेंट किया था, आपको लग रहा है कि आपके जो आज कम से कम 20-30 हज़ार वोट आने वाले थे, मात्र अब आप कुछ वोटों पे सिमट के रह जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारा जननायक, जब हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उसी का जब आदेश आ रहा है, उसी की जब ये बोल रहे हैं कि मेरे अनुसार जो हमारा यहाँ का सैनी समाज है वो उन्हीं के लिए, तो उन्हीं का तो दर्द है कि हमारे जो विधायक जी ने गहलोत जी के लिए जो भाषा बोली थी, गहलोत जी के छोड़ के गए थे, इसी का तो आक्रोश था। और वही व्यक्ति जब हम लोगों को ये बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ और जिसके समर्थन में आ रहा हूँ उसके आपको साथ रहना पड़ेगा, वो आदेश करें तो उनकी आदेश की। मैडम, कहीं ना कहीं एक बात सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि आप सुरेश जी मोदी के साथ में गठबंधन कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं 5 करोड़ रुपए आपने लिए हैं। मैंने सुरेश जी मोदी की और मेरी कोई भी बात नहीं हुई है, ना सुरेश जी मोदी। आपने आज यानी बैठक नहीं बुलाई, आज आपने बैठक बुलाई आपके कार्यकर्ताओं की, सुबह 10 बजे पहले मैसेज डाला जाता है ग्रुप के अंदर, उससे पहले आपने कोई अपने जो समाज के लोग हैं या ग्रुप के जो लोग हैं उनको पहले इस बात से अवगत नहीं करवाया?
क्योंकि मेरे पास गहलोत जी का फ़ोन 8:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको, मैंने उनसे यही कहा मैं 2 घंटे बाद में मेरे कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेके और फिर आपसे बात करूंगी। मेरे कार्यकर्ताओं को जब मैंने ये बोला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास कॉल आ रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को ये था कि कॉल आ रहा है, ये पार्टी में हमें अगर जगह मिलती है और हम लोग भाई पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब पहले भी अपन पार्टी गए थे, सभी कांग्रेसी मेरे साथ में हैं। मैडम, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सुरेश जी मोदी से लोग काफी बगावत कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतनी क्या इमरजेंसी आ पड़ी जो उनको आज बुलाया गया है यहाँ? देखिए, अगर कोई भी समाज हो वो अगर रुष्ट होता है तो आदमी जब इस राजनीतिक में अगर आदमी अपना वजूद बढ़ाना चाहता है या अपना उसको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे से कोई समाज रुष्ट है और जो क्योंकि मानेश्वर के मुद्दे को लेके समाज के, आपके जो सैनी समाज के लोग हैं, माली समाज के लोग हैं, काफी आक्रोश में थे और आज भी आक्रोश में हैं। कल उनकी भी एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। सैनी समाज कहीं ना कहीं आपसे डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें समाज की जगह हैं। जब जिसके लिए विरोध कर रहे थे कि जो मानेसर वो गए थे गहलोत जी के खिलाफ में, वही गहलोत जी अगर यहाँ आकर ये बोल रहे हैं तो फिर हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। जब जो जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे वो शख्स हमारे बीच में आकर अपील कर रहा है, हमसे समाज से अपील कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं। मैडम, आज गहलोत जी को समाज कहाँ याद आ गया? क्योंकि कई बार ऐसे समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं, बहुत बड़े बड़े समाज को नीचा देखना पड़ता है, उस टाइम पे गहलोत जी साथ नहीं देते समाज का। देखिए, कैसी ऐसा तो नहीं है। गहलोत जी सुनिए, एक समाज का वो नहीं है, वो 36 कौम के नेता हैं और जिस पे भी विपदा आई है उनका उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया है। हाँ, हो सकता है कई विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे नेता होते हैं वो उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सीएम साहब के पास में गया है उसकी तो मतलब सुनवाई हुई है। मैडम, आप किस चीज को लेकर आप में और गहलोत जी में सहमति जो है वो पार्टी का साथ देने के लिए बनी है? देखिए, गहलोत जी की सरकार आएगी और गहलोत जी ने यही कहा है कि आपके साथ में मैं जो भी मतलब सरकार आने के बाद में जो भी आपके काम हैं, 36 कौम के जनता का जो काम है उस काम को मैं करूंगी। उनको बोलने दो, या तो आप बोलो नहीं तो उनको बोलने दो। 36 कौम के लोगों का काम मैं जिम्मा लेता हूं कि आप मेरे से डायरेक्ट आके और आप काम करवाइए। जी मैडम, अब आप नीमका थाना के ग्राउंड में जाएंगी तो सुरेश जी मोदी के समर्थन में जाएंगी या कांग्रेस की योजनाओं को लेकर आप? मैं कांग्रेस की योजनाओं को लेके जाऊंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में जाऊंगी और कांग्रेस में आज जब हमारे मुख्यमंत्री ने जो हमें आदेश दिया उसकी पालना करूंगी। बिल्कुल, आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ रही थी मंजू जी, जो आज 10 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर भी सब कुछ अपना त्याग दिया है इन्होंने, और आज इन्होंने यानी यहाँ जो समर्थन दिया है वो आप देख रहे थे। उन्होंने खुद अपनी जो कहानी है वो खुद बताई है। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।